तो बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि उस रूम का व्यू कैसा था, लिविंग रूम का। एक तरफ लेफ़्ट साइड पे गेट था, एक तरफ राइट साइड पे गेट था। लेफ़्ट साइड का गेट फ्रंट डोर की तरफ जाता था, सीढ़ियों की तरफ जाता था। राइट साइड का गेट किचन और बैक डोर की तरफ जाता था। उसमें टेबल थी, उसकी दोनों तरफ चेयर रखी हुई थी। एक विंडो थी लेफ़्ट साइड में जहाँ पर मलमल का कपड़ा ढका हुआ था। ऐसे ही राइट साइड में भी पॉसिबली एक और विंडो थी और फायर प्लेस था 4th फ्लोर में। इस तरह से सब आपको सीन जो है वो उन्होंने इस तरह से बताया है, पिक्चराइज किया है कि जैसे आपकी आंखों के सामने पूरी लिविंग रूम की तस्वीर आ गई हो। अब क्या होता है बेटा नेक्स्ट, व्हेन द कर्टन राइजेज, आपको पता है प्ले होते हैं तो वहाँ पे कर्टन रहता है और वो जो स्टेज होता है उस पर कर्टन होता है, उसके बाद वो कर्टन राइज होता है, फिर आपको वो सीन नज़र आता है। तो जब कर्टन राइज होता है, इट इज़ एन आफ्टरनून, दोपहर का समय है, इन अर्ली ऑटम, और क्या है, पतझड़ का मौसम अभी शुरू ही हुआ है। अर्ली ऑटम यानी ऑटम मतलब पतझड़ और अर्ली ऑटम यानी पतझड़ का समय शुरू ही हुआ है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो स्टेज है जहाँ पर ये सारा का सारा दृश्य जो है वो बहुत ही अच्छे से वेल लिट, पूरी अच्छी से रोशनी आ रही है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन राइट यानी दाईं ओर बैठी हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड एट लेफ्ट, मिसेस फिट्जरैल्ड लेफ्ट यानी बाईं ओर बैठी हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल, वो एक छोटी टेबल में दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठी हैं। यू कैन सी, ये देखिए ये दोनों बैठी हैं, एक दूसरे के अपोजिट बैठी हैं, आमने सामने बैठी हैं मतलब, और ये टेबल है और ये इस तरह से बैठी हैं। तब क्या हुआ, on which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. वो कहते हैं वहाँ पर टेबल के ऊपर क्या क्या रखा हुआ है बेटा, 2 teacups, 2 चाय के कप, and saucers और प्याली, and the cards with which to Mrs. Fitzgerald, और कुछ कार्ड्स रखे हैं जिनसे Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune, जो कि उन कार्ड की मदद से मिसेस फिट्जरैल्ड मिसेस पियर्सन का फॉर्चून यानी कि भविष्य बताने वाली हैं। वो कार्ड से जो है वो भविष्य बताती हैं। मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट एंड बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। अब मिसेस पियर्सन के बारे में आपको बता रहे हैं, मिसेस पियर्सन कैसी हैं, एक प्लेजेंट बहुत ही खुश रहने वाली, बट वरीड परंतु चिंता रखने वाली, लुकिंग वुमेन चिंता रखने वाली औरत है और लगभग अपने 40 की उम्र में है। 40s मतलब 40 प्लस, 40, 41, 42 कुछ भी हो सकता है। मिसेस फिट्जरैल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। अब मिसेस फिट्जरैल्ड कैसी हैं, मिसेस फिट्जरैल्ड जो है ओल्डर यानी वो मिसेस पियर्सन से उम्र में बड़ी हैं, और हैवियर उनसे थोड़ी भारी है शरीर में, एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, सिनिस्टर यानी रोबदार पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व वाली महिला है। स्ट्रॉन्ग काफ़ी बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली। शी इज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, और ये बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों की आवाज़ें जो हैं बिल्कुल ही अपोजिट हों। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के विरोध करती हुई आवाज़ें, एक की तेज और एक की नर्म। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, मिसेस पियर्सन कैसे बात करती हैं, बहुत ही हल्की, आराम से, बहुत ज़्यादा, बहुत ही आराम से और बहुत ही धीरे जो है वो बात करती हैं, घबराए हुए स्वर में बात करती हैं। विद द टोन ऑफ सब अर्बन कॉकनी परहैप्स, शायद जो उपनगर में जैसे लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, शायद उनके जैसे वो बात करती हैं, घबराई हुई सी और गंभीर सी। मिसेस फिट्जरैल्ड विद द डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स, और मिसेस पियर्सन जो है वो एकदम बहुत तेज आवाज़ में, और कैसी, आयरिश, वो आयरलैंड की शायद रहने वाली हैं, इसीलिए आयरिश जो है तरीके से वो बात करती हैं। तो बेटा आपको पता चला
इसमें आपको बताया गया कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरैल्ड बिल्कुल ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल ही अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. सो व्हाट हैपन्स इन द प्ले, व्हाट डू दे टॉक, विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो.